गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का चैप्टर जिसका नाम है कारक। अब देखिए कारक किसे कहते हैं। कारक की परिभाषा होती है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य की क्रिया या अन्य शब्दों से संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया क्या होती है? किसी काम को करना या होना, उसको क्रिया कहते हैं। अब देखिए दोबारा कारक की परिभाषा क्या होगी? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य की क्रिया या अन्य शब्दों से संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहा जाता है। अब देखिए कारक के प्रकार। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक के प्रकार होते हैं 8। हिंदी भाषा में कारक के 8 प्रकार होते हैं, जिसमें ये देखिए पहले कारक का नाम है कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा है करण, चौथा है संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण और आठवां होगा आपका संबोधन। देखिए स्टूडेंट्स ये 8 कारक आपके सामने हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब देखिए इसके चिन्ह देखिए स्टूडेंट्स। कारक चिन्ह है कर्ता का कारक चिन्ह क्या होगा? ने। तो आप इसको बोल सकते हैं कर्ता ने। दूसरा है आपका कर्म कारक का कारक चिन्ह होगा को। थर्ड है आपका करण का कारक चिन्ह होगा से या द्वारा। चौथा है आपका संप्रदान का कारक चिन्ह होगा के लिए। फिर है अपादान का मतलब से। देखिए स्टूडेंट इसमें भी से है और इसमें भी से है, लेकिन इन दोनों के अर्थ में परिवर्तन है। इसमें से द्वारा यानी किसी चीज की सहायता ली जाती है, उसमें करण कारक का उपयोग किया जाता है, और ये से है इसमें अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। संबंध का की के रा री रे यानी इसमें संबंध प्रकट किया जाता है, वो संबंध कारक कहलाता है। अधिकरण में पर अधिकरण का कारक चिन्ह क्या होगा? में पर। संबोधन का कारक चिन्ह होगा हे ओ अरे। अब देखिए स्टूडेंट्स हमने कारक की परिभाषा देख ली, उसके भेद देख लिए, कारक कौन कौन से होते हैं, कारक के चिन्ह क्या होते हैं। अब देखिए इनकी डेफिनेशन। कर्ता कारक, पहला कारक अपना है कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं, यानी जिसके द्वारा क्रिया की जाती है वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे इसमें आप उदाहरण देखिए, मोहन ने खाना खाया इसमें क्रिया है और वो किसके द्वारा पूरी की जा रही है? मोहन के द्वारा। यानी खाना खाया जा रहा है लेकिन वो क्रिया कौन कर रहा है? मोहन। तो इसमें मोहन क्या हो गया? कर्ता कारक। नेक्स्ट देखिए कर्म कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह क्या होता है? को। ठीक है, तो अब इसमें उदाहरण देखिए आप। राम पानी पीता है, इसमें क्रिया क्या है? पीना। पीने का काम कौन कर रहा है? राम। ठीक है, तो पीना इसमें क्रिया है, तो उस क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पानी पे। इसलिए इसमें पानी क्या हो गया? कर्म कारक। थर्ड देखिए करण कारक। इसका कारक चिन्ह क्या है? से द्वारा, यानी किसी चीज की सहायता ली जाती है। जिस वस्तु की सहायता से या जिस वस्तु के द्वारा कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मोहन कलम से लिख रहा है, लिखने का काम कौन कर रहा है? मोहन। तो लिखना जो क्रिया है वो किसकी सहायता से हो रही है? लिखने का कार्य किसकी सहायता से हो रहा है? कलम से। यानी मोहन किसकी सहायता से लिख रहा है? कलम की सहायता से। तो इसमें कलम क्या हो गया? करण कारक। अब देखिए स्टूडेंट्स
3 कारक हमने पढ़ लिए हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक और कर्ण कारक। अब चौथा देखिए संप्रदान कारक। जिसके लिए किसी क्रिया को किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह के लिए है। इसका चिन्ह क्या होगा? के लिए। अब इसका उदाहरण देखिए, वह अपने भाई के लिए उपहार लाया। लाना क्रिया हो गई और किसके लिए लाया है? भाई के लिए। तो इसमें भाई क्या हो गया? संप्रदान कारक। नेक्स्ट देखिए अपादान कारक। इसकी डेफिनेशन देखिए, जिस वस्तु से किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से है। देखिए स्टूडेंट्स, करण कारक में भी से था और इसमें भी इसका चिन्ह से है, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? उसमें किसी वस्तु की या किसी चीज़ की सहायता से उस कार्य को पूरा किया जा रहा था और इसमें अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जा रहा है। उदाहरण इसका देखिए, जैसे पेड़ से फल गिरा। गिरने की क्रिया है वो किससे संपन्न हुई? पेड़ से। और जैसे ही फल पेड़ से गिरा वो पेड़ से अलग हो गया, तो इसमें पेड़ क्या हो गया? अपादान कारक हो गया। नेक्स्ट देखिए संबंध कारक। 2 या 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध दिखाने के लिए संबंध कारक का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी 2 वस्तु के बीच में संबंध बता दिया जाए। उदाहरण इसका देखिए, सुमित मेरा भाई है। सुमित मेरा भाई है, इसमें दोनों का क्या संबंध हुआ? दोनों का भाइयों का संबंध हो गया। और इसके अलावा हम और भी उदाहरण इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे वह श्याम के पिता है, तो उन दोनों के बीच में क्या संबंध हुआ? पिता और पुत्र का संबंध हो गया। और इसका चिन्ह क्या होगा? का, की, के और रा, री, रे। तो इसमें देखिए सुमित मेरा भाई है, तो उन दोनों के बीच में संबंध हो गया और इसमें रा आ गया, चिन्ह आ गया। तो ये कौन सा कारक हो गया? संबंध कारक। नेक्स्ट देखिए अधिकरण कारक। वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार ज्ञात होता है, अर्थात जिस स्थान पर कोई कार्य किया जाता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखिए, वह कुर्सी पर बैठा है, तो काम कहाँ किया जा रहा है? कुर्सी पर। ठीक है, कहाँ बैठा है वो? कुर्सी पर। तो इसमें कुर्सी क्या हो गई? अधिकरण कारक। अब देखिए लास्ट संबोधन कारक। जिस शब्द के द्वारा किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए इसका, अरे सोहन तुम कब आए। ठीक है, तो इसका चिन्ह क्या होता है? इसका कारक चिन्ह होता है संबोधन का हे, अरे। ठीक है, तो अब इसमें देखिए इन दोनों में से क्या आया? इसमें अरे सोहन, तो ये कौन सा कारक हो गया? संबंध कारक। थैंक यू स्टूडेंट्स।